आज जिस प्रोग्राम को लेकर हम आप सब मीडिया के समक्ष पेश हुए हैं वो पूरे आज जम्मू कश्मीर के अंदर जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर जो पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट 25 तारीख से रात 8 बजे से 28 तारीख तक यानी कि 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पर जा रहा है। आपके मीडिया के चैनल से हम समस्त डेली वेजर्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी बैठे हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर बैठे हैं, हर डिवीज़न और सब डिवीज़न के अंदर जितना भी डेली वेजर्स हैं, हमारा अनुरोध है तो वो इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर कामयाब बनाएं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठी है, आपको विदित होगा कि फरवरी माह में हमने जो स्ट्राइक काम छोड़ हड़ताल की थी और उसका अनुभव जम्मू कश्मीर की सरकार को हुआ था। आपके मीडिया के चैनल के द्वारा ही हमें विदित हुआ था कि हमारे जो पीएचई के पूर्व के कमीशन सेक्रेटरी साहब, उन्होंने एक वायदा किया था एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के साथ में कि आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो मांगें हैं, उन मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ये भी कहना चाहते हैं कि बदकिस्मती हमारी भी रही है कि पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से हमारे देश का नुकसान हुआ है, हमारी जनता का नुकसान हुआ है, उसके लिए हमें बहुत बड़ा खेद है। उस खेद के लिए बावजूद आज सब कार्य स्टार्ट हुए हैं और उन कार्यक्रमों में हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल है। हम डीसी रियासी का तहे दिल से अभिवादन करते हैं कि उन्होंने ज़िला के अंदर जिस तरीके से कार्यभार को संभाला है और इस कोरोना महामारी के साथ में लड़ते हुए, और रियासी की मीडिया ने जिस तरीके से इस भरपूर कार्य में समर्थन किया है, हम उसका भी समर्थन करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए कुछ दिन पहले हमारे महामहिम उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने पैकेज अनाउंस किया है। हमें इस बात का खेद है कि 1350 करोड़ रुपए जो जारी हुए हैं, उसके लिए जो हमारा डेली वेजर्स दिन रात प्रयास कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आपको विदित होगा कि 22 तारीख तक हमने सरकार को समय सीमा दी है। हमारी निवेदन है महामहिम जनाब से, उपराज्यपाल जी से और हमारे केंद्र सरकार में बैठे हुए हमारे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो जम्मू कश्मीर के मालिक हैं, जिनके पास जम्मू कश्मीर का पूरा कार्यभार है और पिछले 2 टर्म दिए हैं जम्मू की जनता ने उन्हें। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि आप जम्मू की जनता के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू का जो डेली वेजर्स पिछले 30 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, 3 वर्षों से जूझ रहा है, आप उनके लिए क्या करने वाले हैं? 22 तारीख से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसके ऊपर बोलें। महामहिम उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी को ये आदेश जारी करें, टेलीफोन मैसेज जारी करें कि डेली वेजर्स के लिए आपकी क्या नीति है, वरना हम किसी को चेतावनी नहीं दे रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि जो भूखे प्यासे लोग इस कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं, कहीं उनका गुस्सा फूट गया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शायद ही ये हमारी हड़ताल, जो काम छोड़ हड़ताल करने जा रहे हैं, ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। शायद हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी का नुकसान हो। हम आपके मीडिया के माध्यम से रियासी की एडमिनिस्ट्रेटर को जताना चाहते हैं कि हम किसी भी किस्म का सरकार का कोई नुकसान करने वाले नहीं हैं।
मोटर, पाइप, वाटर, बिजली, पानी की जितनी भी व्यवस्थाएं आपने दी हैं उसका ब्यौरा आज लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर पेश कर रहे हैं और मेरे मीडिया के चैनल कुछ वहाँ पर बैठे भी हैं। हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ खड़े हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारे साथ खड़ा रहे। इस हड़ताल के मुद्दे में हम एसएसपी रियासी से अनुरोध करते हैं और डीसी मैम रियासी से अनुरोध है हमारा कि आप हमारा समर्थन करें और हमारे इस कार्यक्रम को भरपूर तरीके से आप राज्यपाल मुहिम के पास इसका अनुरोध भेजें और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से एक विशेष तौर पर दूत के बनकर जिस तरीके से लंका पर चढ़ाई करते हुए हनुमान जी एक दूत बनकर लंका में गए थे। मेरा अनुरोध है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर रियासी से, वो ज्वाला फूटने वाली है। अगर 22 तारीख तक हमारा डेली वेजर्स की कोई आवाज़ जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं दी है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जहां तो डेली वेजर्स नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए मेरा सब साथियों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को चाहे वो डोडा के अंदर बैठे हैं, चाहे वो रियासी के अंदर बैठे हैं, चाहे वो राजौरी के अंदर बैठे हैं, चाहे वो मोहर चसाना के अंदर बैठे हैं, चाहे वो हमारे कठुआ के अंदर बैठे हैं, चाहे हमारे जम्मू प्रोविजनल के अंदर बैठे हैं, मेरा सब साथियों से आग्रह है कि जे आप इस स्ट्राइक को, इस काम छोड़ हड़ताल को कोई मामूली हड़ताल ना समझें, क्योंकि आज एम्प्लॉइज़ का इशू जो इन लोगों ने, इन मेहरबान अफसरों ने बना के रखा है। आप देख रहे होंगे कि इन लोगों ने SRO 520 लगाया था, लेकिन उसको भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। और डिस्ट्रिक्ट रियासी एडमिनिस्ट्रेटर की मैं बात करूं, हमारे बार बार आग्रह करने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम जानना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न रियासी, डिवीज़न उधमपुर, डिवीज़न धर्माड़ी कि हमारे 520 में आने वाले कितने लोग थे, लेकिन इसके ऊपर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। आज बेसिस का मसला देखो, कोरोना वायरस के चलते बेसिस आई और हम साथियों को अभी तक रियासी डिवीज़न की बेसिस नहीं मिली है, धर्माड़ी डिवीज़न की बेसिस नहीं मिली है, उधमपुर डिवीज़न की बेसिस नहीं मिली है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कि आप किस तरीके से इन चेयरों के ऊपर बैठे हैं। हम पूछना चाहते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अब मैं बार बार आपके दरवाजे खटखटाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें ऐसी एडमिनिस्ट्रेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पूर्व के मंत्री वित्त विभाग में रह चुके माननीय अजय नंदा जी से हमारा अनुरोध है, इस चैनल के माध्यम से हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो हमारे साथ में आएँ, वो डेली वेजर्स के साथ में आएँ और इस लड़ाई में हमारे साथी भागीदार बने और अपनी जितनी भी आपकी जहाँ तक आपकी पहुँच है, जहाँ तक आप हमारी प्रशंसा, हमारी बात को लेकर रख सकते हैं वो रखें और 22 तारीख से पहले आप इसके ऊपर कठिन से कठिन निर्णय लें और ताकि हमारे डेली वेजर्स के साथ जो कार्य इस प्रोग्राम में हमें स्ट्राइक में जाने की नौबत ही ना पड़े। हम मानेंगे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काम जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होने चाहिए और जिस तरीके से जहाँ पर मजदूरों का गला घोट कर रखा गया है हम उसके सख्त खिलाफ हैं। एडमिनिस्ट्रेटर और पूरी जितने भी हमारी रियासी के अंदर चाहे वो PHC विभाग के हमारे उच्च अधिकारी बैठे हैं, हमारा अनुरोध है अगर किसी ने 25 तारीख या 26 तारीख को कोई मशीनरी का नुकसान करवाया तो वो सबसे बड़े ऑफिसर्स लोग होंगे, उनकी मिली भगत से वो कुछ भी करवा सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ। मैं आखिरी मेरा संबोधन मैं यही बताऊंगा कि अगर किसी भी पाइप में, मोटर में कोई नुकसान हुआ तो सबसे बड़ी लापरवाही एडमिनिस्ट्रेटर की होगी, जूनियर इंजीनियर्स की होगी, AEE असिस्टेंट इंजीनियर की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब आप मीडिया का आग्रह करता हूं और मेरे यूनाइटेड फ्रंट में साथ में मुंशीराम बाली जी से अनुरोध करता है कि वो भी अपने विचार रखें। मुंशीराम बाली रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनाइटेड फ्रंट का एक मेंबर हूं। मेरे काबिल दोस्त देवेंद्र सिंह जी ने आपको विस्तार से सारी बातें बताई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बात बताना चाहता हूं कि आज हमें कॉन्फ्रेंस क्यों हमने करनी पड़ी, क्योंकि बहुत देर से लड़के हुए हमारे मुद्दे 1994 के बाद सरकार ने किसी भी डेली वेज को पक्का नहीं किया और लगाते चले गए, लेकिन किसी को पक्का नहीं किया। हमने बहुत सारी स्ट्राइकें जम्मू के अंदर रैलियां की, बहुत सारी स्ट्राइकें की, भूख हड़तालें की,
प्रॉमिस जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रगलें की 1994 से लेकर आज तक, लेकिन कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चले गई, लेकिन किसी ने भी इन डेली गरीब लोगों का मुद्दे पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, इनको अभी तक पक्के नहीं किया। ये इसलिए हमें आज दोबारा फिर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, क्योंकि ये लोग आज फिर स्ट्राइक पर जाने को तैयार हैं, फिर स्ट्राइक पर जा रहे हैं। 25 तारीख से इन्होंने डेट फिक्स की है कि ये लोग फिर दोबारा कामशोर हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अपने गवर्नर साहब मनोज सिन्हा से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को, आपको ये लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या ये लोग काम नहीं कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि 12 घंटे इन लोगों से काम लिया जाता है जो डेली वेज लोग हैं, चाहे वो ITI वाला हो, चाहे वो CP वर्कर हो, चाहे वो नीड बेसिस वाला हो, चाहे वो लैंड केस वाला हो। 12 घंटे काम करने के बावजूद भी इन लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। क्या ये सरकार को पता नहीं है कि इन लोगों को हमने पे देनी है? आज 50 महीने की सैलरी इनकी बकाया पड़ी हुई है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है इस गवर्नमेंट से। क्या ये गवर्नमेंट अंधी है? क्या ये गवर्नमेंट बैरी है? इसको सुनाई नहीं दे रहा कि डेली वेज आज भूखा मारा सड़कों पर उतर कर अब हाय हाय कर रहा है, सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहा है? क्यों वो अपना हक मांग रहा है? क्यों ये यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हर एक को अपना हक मांगने का अधिकार है। कितनी सरकारें पहले भी हमारे साथ वादे करके उसके बाद मुकर गई। जब हमने स्ट्राइक शुरू की तो सरकार ने अपने किसी न किसी नुमाइंदे को हमारे पास भेजा और उसने हमारे साथ आकर के झूठा कॉम्प्रोमाइज किया कि हम आपको एक हफ्ते का टाइम दो, उसके बाद हम आपका ये मसले हल कर देंगे। कई बार हमने हफ्ते का टाइम दिया, आज तक किसी ने भी हमारी इन डेली वेज को ना तो इनकी बकाया सैलरी दी, ना इनको पक्के किया। आज ये कितने हमारे मुद्दे बढ़ते चले गए, हमारे मुद्दे बढ़ते चले गए, हल कोई नहीं हुआ। आज इन लोगों ने, आपको पता है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है डेली वेज को पक्का करने का मुद्दा है, जिसको लेकर के ये लोग कामशोर हड़ताल पर 25 तारीख से जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा हमारा जो है कि इन लोगों की जो 50 महीने की बकाया सैलरी है वो क्यों नहीं सरकार दे रही इन लोगों को? साल की 4 महीने की सैलरी देते हैं, बाकी पेंडिंग हो जाती है, ऐसा क्यों? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा जो है, सरकार मिनिमम बेसिस एक्ट बनाए ताकि इनको हर महीने सैलरी मिले। साल का ये अगर ये 24 घंटे हर रोज पर डे काम करते हैं तो फिर साल की 4 महीने की सैलरी क्यों दी जाती है? 8 महीने की कहाँ चली जाती है? मैं जी आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। इन लोगों की बकाया सैलरी जो है वो एक ही किश्त में इनको सभी दी जाए। तीसरा नंबर जो हमारा डेली वेज जो है वो बेचारा मर जाता है। काम करते करते हमारे कितने ही लोग मर गए, कितने ही हमारे लोगों ने सुसाइड कर दिया, लेकिन सरकार ने उनकी जगह पर हमारा दूसरा बंदा डेली वेज नहीं लगाया। वो गरीब लोग हैं जो उनके पास उनके घर में काम करने वाला था, जो उनके घर में रोजी रोटी कमाने वाला था, वो चला गया, वो उनके घर से में नहीं रहा, वो काम पर ही आप उसने दम तोड़ दिया, तो पीछे उसका जो परिवार है वो कहां से रोजी रोटी लाएगा? क्या करेगा वो? उनकी औरतें जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से महरूम पड़े हुए हैं, रोजी रोटी से महरूम हो चुके हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या ये सरकार उनको देख नहीं रही? ये सरकार कहती है कि गरीबी हटाओ या गरीबों को हटाओ। मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से कि कौन सा नारा है आपका? गरीबी हटाओ या गरीबों को हटाओ? ये हमें पूछना चाहता हूँ, ये बताइए हमें। आज हमारा जो कितने मुद्दे हमारे हैं, एक मुद्दा नहीं हमारा, आज लैंड केस का हमारा मुद्दा बहुत एक वो भी हमारा मुद्दा है कि सरकार ने उनकी ज़मीनें, मैंने पहले भी मीडिया के सामने बोला था कि सरकार ने उनकी ज़मीनें जो है वो कोर्ट में जा करके वसीके करवा करके अपने नाम करवा दी, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी। कहाँ जाएंगे वो लोग? किसके पास जाएंगे नौकरी मांगने के लिए? कोई सुनने वाला नहीं है। किसके पास जाएं? किसको पूछे कि हमें नौकरी दो, हमारी ज़मीनें तो आपने ले ली, करोड़ों की ज़मीनें उनकी जो है वो सरकार ने अपने नाम करवा दी, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
इधर हमारे रियासी के अंदर हमारे जब ये ड्यूटी नहीं बनी थी उसके पहले जब जो हमारे जे में दफा 370 के तहत जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके जो हमारे PH के मंत्री रहे हैं हमारे रियासी में हमारे श्यामलाल जी चौधरी भी आए, हमारे सुखनंदन चौधरी जी जो PH के हमारे मंत्री थे वो भी रियासी के अंदर आए। हम उनके पास मुद्दा लेकर गए कि इन डेली बेरों को साहब पक्का कीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ITA वालों का पता है, बाकी वालों का पता नहीं है। अरे ITA वालों का पता है तो उनको तो पक्का कीजिए। जब इन्होंने ITA वाले लगाए थे तब इन्होंने कहा था कि हम 7 साल के बाद आपको पक्का कर देंगे। अरे पढ़े लिखे नौजवान वो बूढ़े होने लगे हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, क्यों नहीं उनको सरकार पक्के कर रही है? और जो 1994 के बाद SRO चौड़ को खत्म कर दिया, जो एक एक्ट बना हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डेली बेड को पक्का करने का, उसको सरकार ने खत्म कर दिया SRO चौड़ को। दूसरा SRO कोई बनाया नहीं अभी तक, क्यों नहीं बनाया? क्या ये लोग जो साइडों पर काम कर रहे हैं, ये डेली बेड लोग कहाँ जाएंगे? ये इन्होंने बनाया है ऐसे एक्ट को, सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने क्यों नहीं दूसरा एक्ट तैयार किया कि इन लोगों को पक्के करना है? बार बार ये लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हैं, क्या सरकार को पता नहीं है? मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के, वो उदयपुर में आए, बहुत बड़ी रैली थी, वहां पर भी उन्होंने कहा कि जहां पर कुछ लोग डेली बेजे हैं उनका भी मुद्दा मसला है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इस बात का पता है तो मैं कहता हूं कि पता किसको नहीं है? क्यों नहीं इनको पक्का किया? क्यों नहीं इनके बकाया 50 महीने की सैलरी जो है वो क्यों नहीं सरकार इनको दे रही है? ये गरीब लोग हैं, कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? काम लिया जाता है, पैसा नहीं, किसको बोले? कौन अच्छा है कौन बुरा है? दुश्मन को सराहूं कि सराहूं मैं दोस्त को? दुश्मन को सराहूं कि सराहूं मैं दोस्त को? धोखा दिया है दोनों ने बार बार, धोखा दिया है दोनों ने बार बार। आज ये सरकार जो है, आज हमारे जो पहले हमारे गवर्नर साहब थे मुर्मू साहब, जब हमारी स्ट्राइक फरवरी में इन्होंने बंद करवाई, मुर्मू साहब ने कहा कि हम अप्रैल से आपको इन लोगों को पक्का भी करेंगे और आपकी बकाया सैलरी भी आपको मिलेगी और ड्यूटी बना करके आपका रेट जो है वो हम 18,350 भी करेंगे। अपनी पे बढ़ाते जाते हैं, डेली बेज की पे वही 225 रुपये रेट डेली बेजेगा। आए 200 रुपये 225 पर कोई काम करने वाला मिलता है 12 घंटे, क्यों नहीं इनका रेट बढ़ाया? क्यों नहीं इनको पक्के किया? तो उसके बाद उन्होंने हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब थे उनको भेजा कि जाओ इनके स्ट्राइक को जा करके खत्म करवाओ और इनके साथ वायदा करो, हम अप्रैल से इनका वायदा पूरा करेंगे। कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आए हमारे बीच में आकर के बैठे जम्मू के अंदर और उन्होंने हमें कहा भाई आप इस स्ट्राइक को वापस ले लो, हम आपको पक्का करने दें और ड्यूटी बना करके आपका रेट बढ़ा करके 18,000 रुपया 18,350 जो रेट था ड्यूटी का वो आपको सभी को मिलेगा। कहाँ गई वो ड्यूटी हमारी? कहाँ गया 18,000 रेट? अप्रैल भी चला गया, मई भी चला गया, जून भी, अब दूसरा अप्रैल भी आने वाला हो गया। देख क्यों टाल मटोल झूठ हमारी जय सरकार इन लोगों के साथ बोलती है, क्यों झूठे बातें करती है? क्यों नहीं इनको पक्का किया? कब करेंगे इनको पक्के? ये तो हालत है इस सरकार की, तो फिर ये लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो कहां जाएंगे? किसके पास जाएंगे? कौन सुनने वाला है? जो भी कोई सरकार का बड़ा उच्च अधिकारी आता है तो वो झूठ बोल करके चला जाता है। हमें क्या पता कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? ये तो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। कब इनको पक्का किया जाएगा? ये मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं और अपने गवर्नर साहब से भी ये मैं बेनती करना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके बेनती करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब इन गरीबों की आवाज को सुनिए, इन गरीबों की आवाज को सुनिए और इनका हक जो है वो इनको दीजिए, इनको पक्का कीजिए। 26 साल से लगे हुए लोग बूढ़े नहीं होंगे तो क्या जुबान ही रहेंगे पूरी उम्र? 26 साल को उनको डिपार्टमेंट के अंदर हो गए, अब 26 साल या 30 साल के जब वो लगे होंगे तब तो आप बोलते हैं कि नहीं ये 50 साल के ऊपर वालों को निकाल दो। ये कौन सा कानून है? क्या जहां पर अपना हक मांगने का किसी को भी अधिकार नहीं है? ये हिंदुस्तान है जहां पर हर एक आदमी को अपना हक मांगने का पूरा पूरा अधिकार दिया हुआ है और संविधान के अंदर लिखा हुआ है। क्या जब अपना टाइम आता है तो ये संविधान की किताब खोल करके बैठ जाते हैं?
जब गरीबों का, मजदूरों का, उनकी दिहाड़ी देने का, उनकी रोजी रोटी का टाइम आता है तो ये संविधान को नहीं देखते? क्या संविधान पे यही लिखा है कि काम लेते जाओ, पैसा मत दो, फ्री ऑफ कास्ट काम करवाओ? संविधान में लिखा है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, कि मजदूर, दिहाड़ीदार आदमी का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसकी जेब में होनी चाहिए। क्या उन्होंने वो संविधान नहीं पढ़ा? मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि सरकार के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो जितेंद्र सिंह जी, हमारे जो संसद हैं जहां के, वो पूरे हमारे हिंदुस्तान के मंत्री भी हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी इन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, सुनिए इन लोगों की बात, आवाज को। ये गरीब लोग हैं, ये आपके वोटर भी हैं और गरीब भी हैं, सुनिए इनकी आवाज को, ये क्या चाहते हैं और 26 साल से ये क्यों सड़कों पर उतर करके हाय हाय कर रहे हैं। दीजिए इनका हक, कीजिए इनको पक्के। और मैं आपके माध्यम से जनता के आगे भी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर 25 तारीख से जो लोग कामचोर हड़ताल पर चले जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर पानी आपको कम मिला तो उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, आपको भी थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आप भी इन लोगों को बताइए, पूछिए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग भी आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, और ये इन लोगों का 26 साल से लड़का हुआ मुद्दा है। और आप भी हमारी मदद कीजिए और आप भी आगे आइए। पहले भी आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की थी, आज भी आप हमारी मदद करके इन लोगों के मुद्दा हल करवाइए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, बूढ़े होने जा रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं। इनको पक्का करवाने में हमारा पूरा साथ दीजिए। और 25 तारीख से अगर जनता को पानी नहीं मिला, जनता अगर पानी के बिना रही, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार ये लोग नहीं हैं, उसकी जिम्मेवार ये सरकार होगी। उसका जिम्मेवार हमारे सरकार के अंदर जो लोग, उच्च अधिकारी लोग, अफसर लोग बैठे हुए हैं, वो इसके जिम्मेवार होंगे। ये गरीब लोगों के ऊपर जिम्मेवारी नहीं होगी उसकी, क्योंकि इन्होंने बार बार कहा है कि हमारा मुद्दा हल कीजिए और हमारा जो हक है वो जल्दी से जल्दी हमें दे दीजिए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारा भी रोजी रोटी का गुजारा चले। हम भी जम्मू कश्मीर के बसिंदे हैं, हम भी इस हिंदुस्तान से उतना ही प्यार करते हैं कि जितना आप लोग। तो कहाँ है हमारा हक? दीजिए हमारा हक, हमारे हवाले कीजिए। इससे ज़्यादा मैं आपके आगे भी आपका भी मशकूर हूँ कि आप लोग गरीबों की आवाज़ को लेकर के आते हो, लेकर के ऊपर गवर्नमेंट के नाले तक लाते हो। मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी मैं जनता के आगे फिर अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ होगी, पानी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, आप सरकार पर इसकी जिम्मेवारी जाएगी और सरकार ही इसकी जिम्मेवार होगी। जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत। ये हमारी मांग तो एक ही है, सभी की एक ही मांग, ये मांगे हैं हमारी कि जितने भी जो डेली वेजर PHC के हैं उनको परमानेंट किए जाए, ड्यूटी का रेट लागू किए जाए। जब भी हम बड़ी एजिटेशन करते हैं, जब सरकार को झुकाते हैं, तो उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। ये हमने दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा था, एक डिफॉल्ट संख था। जब भी हम अपनी मांग रखते हैं एजिटेशन के जरिए, तो ये डिफॉल्ट संख की तरह हमारे साथ वादे कर जाते हैं, मगर फिर वादे जो भूल जाते हैं। वो डिफॉल्ट संख से अगर 1 रुपया मांगते थे तो वो कहता था मैं 10 रुपये देता हूँ, अगर 100 रुपये मांगते थे तो वो 1000 कहता था 1000 देता हूँ, लेकिन देता कुछ नहीं था, सिर्फ कहता ही था। यही हालत आज इस सरकार की हो गई है। हमें 25-26 साल हो गए हैं एजिटेशन करते हुए, सरकार से मांग करते हुए। ये जितने प्रकार के भी डेली वेजर हैं, कम से कम इनको 12 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए और इनको पक्का किया जाना चाहिए। मगर सरकार से हमें मात्र 4 महीने की साल में वेजेस मिलती है।
वो भी कभी कभार, जबकि काम हमसे 12 घंटे लिया जाता है। अगर हम डिपार्टमेंट में 12 घंटे काम करेंगे तो साल में 4 महीने की वेजेस लेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। जो हमारे भाई इधर सर्विस करते मर गए हैं, उनको कफन भी नसीब नहीं हो रहा है। अभी हमारा पौड़ी का एक रशीद नाम का एक एम्प्लॉइज ऑन ड्यूटी मर गया। उसकी हालत, घर की हालत ऐसी इतनी गरीबी है कि उनके घर में कफन, उसको जमींदोज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमने, दूसरे भी क्या कर सकते हैं, हमारा भी वही हाल है। चलो हमने 10-10, 50-50 रुपए करके उसको सुपुर्दे खाक कर दिया, और आज तक किसी भी डिपार्टमेंट के अफसर ने उसका पता नहीं लिया है कि उसके बच्चे रोटी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। कम से कम उसकी जगह उसके किसी दूसरे बच्चे को लगाना चाहिए, ताकि 25-26 साल उसने काम किया, उसका भी गुजारा चलना चाहिए। बाकी मोदी साहब तो ऊपर से चलो कुछ दे भी रहे हैं गरीबों को, मगर हमारे नसीब में कुछ भी नहीं है। ये जो PHE के डेली वेजर हैं, इनको आज तक BPL राशन कार्ड भी नहीं है। जब ये लेबर में गिने जाते हैं कि ये कैजुअल लेबर वर्कर हैं, तो ये कैजुअल लेबर वर्कर के ये BPL राशन कार्ड नहीं बनाएंगे तो ये किसके बनाएंगे डिपार्टमेंट। मैं TSO को भी पूछना चाहता हूँ, जो मैं ID से भी पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, ये किन लोगों का बना रहे हैं, जिन लोगों की लाखों रुपए आमदन है महीने की, जो लोग रिश्तेदार हैं इनके, AD के रिश्तेदार हैं, जो TSO के रिश्तेदार हैं, जो पटवारियों के रिश्तेदार हैं, उन लोगों के राशन कार्ड बन रहे हैं। इन गरीबों के कोई राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। जब हम इनके पास जाते हैं, कम से कम हम लेबर के आदमी हैं, हम लेबर में काम करते हैं, लेबर को ही देता अधिकार है BPL राशन कार्ड का, तो ये कहते हैं नहीं जी आप ट्रेजरी से बेचस लेते हो। अगर हम ट्रेजरी से बेचस लेते हैं तो इनके रिश्तेदार नहीं लेते हैं ट्रेजरी से बेचस। BPL राशन कार्ड भी होना चाहिए, जब तक ये परमानेंट नहीं होते, इनको ड्यूटी का रेट लागू होना चाहिए। और मैं इसके बाद यही कहता हूँ, सरकार से यही अपील करता हूँ कि जितने भी प्रकार के कर्मचारी हैं इनको पक्का किए जाए। जो इस टेंडर में आते हैं वादे ही करते हैं, करते कुछ नहीं है।